आपकी पूरी जिंदगी भी किस चीज से संचालित होती है? ऊर्जा से। ये ऊर्जा ही समझ बनती है। एनर्जी इज अंडरस्टैंडिंग। ये ऊर्जा ही होश बनती है, ऊर्जा ही आनंद बनती है, ऊर्जा ही इंटेलिजेंस है, और ये ऊर्जा ही प्रेम बनती है। और आपसे कहना चाहता हूं, इस ऊर्जा के दो रूप होते हैं। एक ऊर्जा वह है जो किसी न किसी काम में व्यस्त रहती है। दूसरी ऊर्जा है जो किसी काम में व्यस्त नहीं रहती है, तो स्वतंत्र हो जाती है। यानी ऊर्जा के दो आयाम हैं, या तो ऊर्जा व्यस्त होगी या ऊर्जा अव्यस्त होगी। ऊर्जा ऑक्युपाइड होगी किसी काम में या ऊर्जा अनऑक्युपाइड होगी किसी काम में। जब ऊर्जा किसी काम में ऑक्युपाइड होती है तो वो तुम्हें नहीं उपलब्ध होती, वो जिस काम में ऑक्युपाइड हो गई उसमें नष्ट होने लगी। आपकी ऊर्जा अगर खेत खोदने में लग गई है तो खेत खोदने में नष्ट हो रही। ऊर्जा दो ही रूपों में होती है। अगर आपकी ऊर्जा ऑक्युपाइड कब होती है? उदाहरण के तौर पर, अगर किसी पुरुष की ऊर्जा किसी स्त्री की तरफ प्रवाहित हो रही है तो ऊर्जा स्त्री के प्रति ऑक्युपाइड हो गई, व्यस्त हो गई। किसी स्त्री की ऊर्जा पुरुष की तरफ बह रही है तो वो ऊर्जा ऑक्युपाइड हो गई, पुरुष की तरफ व्यस्त हो गई। और जब ऊर्जा अनऑक्युपाइड होती है तब वो ऊर्जा कहीं व्यस्त नहीं होती, कहीं नष्ट नहीं होती, वो आपके भीतर ही रहती। तो जब तुम दूसरों से संबंधित होते हो, दूसरे कामों में लगते हो, तुम्हारी सारी ऊर्जा व्यस्त हो जाती है। और आप देखें, आपकी जिंदगी में क्या कोई ऊर्जा आपको कभी उपलब्ध होती है, या ये ऊर्जा सदैव किसी न किसी काम में व्यस्त रहती है? आपकी सारी ऊर्जा हमेशा कहीं ना कहीं व्यस्त है। या तो तुम्हारी ऊर्जा किसी पुरुष में व्यस्त हो रही है, या तुम्हारी ऊर्जा किसी स्त्री में व्यस्त हो रही है, या तुम्हारी ऊर्जा धन कमाने में लगी हुई है, या तुम्हारी ऊर्जा बड़ा पद कमाने में लगी हुई है। ऊर्जा तो एक ही है। वही ऊर्जा आनंद बनकर तुम्हारे जीवन में परम आनंद को प्रकट कर सकती है। और वही ऊर्जा चाहे तुम उससे धन कमाने में, पद कमाने में, प्रतिष्ठा कमाने में, या काम वासना में उलझा कर नष्ट कर सकते। ऊर्जा वही है। इस अस्तित्व में, इस संसार में मनुष्य बेहोशी में जीता हुआ इस ऊर्जा के संग्रह, संरक्षण और आत्म उपयोग की दिशा में कोई सार्थक कदम उठा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो इस ऊर्जा को हमेशा कहीं ना कहीं, किसी न किसी अनावश्यक कार्य में व्यस्त किए हुए है। हर एक चीज जरूरी है। धन पद प्रतिष्ठा जितना जरूरी है उतना इस ऊर्जा को लगाना उपयोगी है, लेकिन यह ऊर्जा स्वयं को भी उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो ऊर्जा के दो रूप होते हैं। जब ये ऑब्जेक्टिव यानी दूसरे काम में लगी होती है, और दूसरा रूप होता है सब्जेक्टिव, जब ये स्वयं के भीतर प्रवाहित होती है। जब ये स्वयं के भीतर उपलब्ध हो जाती है तो बाहर नहीं बहती, यह सर्कुलर मोशन में, वर्तुलाकार गति में आपके भीतर ही संचरित होने लगती है। और चूंकि यह आपको उपलब्ध होती है इसलिए यह आपके जीवन में आनंद बनती है। यह आपको उपलब्ध होती है इसलिए यह ऊर्जा आपको अस्तित्व की ऊर्जा से जोड़ने का माध्यम बनती है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, इस ऊर्जा को अपने भीतर कैसे संग्रहित किया जाए, नष्ट होने से रोका जाए। आपको सबसे पहले ये निश्चित करना है कि इस ऊर्जा को जरूरी कामों में लगाएं, गैर जरूरी कामों में ना लगाएं। रोटी, कपड़ा, मकान, धन, पद, प्रतिष्ठा जरूरी है, लेकिन सिर्फ धन और धन और धन को कमाने में ही सारी ऊर्जा लगा देना, इससे बड़ी नासमझी और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि वो धन सारा यही धरा रह जाएगा। आपका पूरा जीवन एक व्यर्थ के उपक्रम में, एक मूढ़ता के कृत्य में व्यतीत हो जाएगा। आप जिंदगी भर उस चीज को इकट्ठा करते रहे
जो यहीं छूट जाएगी और आप पे किसी काम ना आएगी। इसलिए सबसे जरूरी निर्णय ये लेना है, तय कर लेना है कि कौन कौन चीज़ें जरूरी हैं और कौन सी चीज़ें गैर जरूरी हैं। गैर जरूरी चीज़ों में ऊर्जा को लगाना सबसे बड़ी नासमझी है।